बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब, अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन मुहिम भी ख़त्म हुई। आज रात 12 बजे जो है जी ख़त्म हाँ, हो शुक्र जाएगी। है जी, अल्लाह अल्लाह करके जो है इलेक्शन हो रहे हैं कि पहुंच गए हैं, इलेक्शन के दिन तक पहुंच ही चलने हैं ऐसी खिंच बहुत परू के। शकूक व शुबहात, अमन अमान की सूरत हाल, अदालती हाँ, कार्रवाइयाँ, कोई इधर से चिट्ठी जा रही है, कुछ उधर से कोई शक का इजहार कर रहा है, किसी तरह से यकीन दहानी आ रही है। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि हम्म, जी हर हाल में होगा। चीफ जस्टिस कह चुके थे कि जी पत्थर पे लकीर होगा। फिर कोर कमांडर इजलास में भी कहा गया कि जनाब हर हाल में होगा और इलेक्शन कमीशन की मामलत की जाएगी। लेकिन वो शकूक पैदा करने वाले वो शकूक पैदा किए जा रहे थे। हम्म। लेकिन वो बहरहाल ये मरला यहाँ तक पहुँचा बहरहाल जी, इसका क्रेडिट मैं तो काजी फायजी साहब को दूंगा, जिसने का पत्थर पे लकीर है। जिन्होंने पत्थर पे लकीर कर दिया था और बीच में फिर साजिशें वगैरह होती भी रही हैं, तो उन्होंने वो साजिशें भी ठप्पी हैं बीच में। लेकिन वो उस पर उनके जो सारा जुडिशियल फ़राइज़ की अदायगी में उन्होंने उनका जो किरदार है वो ज़ेर बहस ही मौजू है, बहस और मौजू वो तो तनाज़ा भी ज़ाहिर था। बनना ही था, वो तो बनना ही बनना सी। वो तो मतलब हाफिज़ साहब का भी बना। हम्म। तो अच्छा जी, आज मेरा ख्याल इसी पे गुफ्तगू करते हैं। अदालती माहौल तो शायद अभी बंद है, कल छुट्टी है और बस परसों इलेक्शन है, फिर आगे खान साहब हल्का फुल्का ही है वो, पहले ही मेरा ख्याल कर देता हूँ, बाकी फिर हम मेन टॉपिक पे उस पर आ जाते हैं। ये जो सियासी जो कोई पार्टियों की पैगाम जो नहीं है, देंगे वो जवाब देते रहते हैं। ओ अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो खान साहब, एक तो हमने वही डिस्कस करना है मेरा ख्याल है, जो सियासी पार्टियों का जो हाँ है यार, मतलब कंपेन, जायजा लेना चाहिए ना, क्या रहा कैसी कंपेन क्या, कंपेन रही। कैसी कंपेन रही, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। बाकी ये ब्रीफली जो है, ये एक तो है वो बुशरा बीबी के हवाले से है। उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई अपना दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा जी भाई, ये मुझे जो है, ये कैसे इन्होंने बनी गाला जो है, ये इन्होंने जेल डिक्लेयर कर दी और मुझे यहाँ पे ले आए। मैं तो अपने मर्जी से जो है वो गिरफ्तारी देने जो है वहाँ पे अडयाला जेल गई थी, और उन्होंने कहा जी आपको कहीं और जेल लेके जा रहे हैं, और वो फिर मुझे बनी गाला लेके आ गए और एक कमरे में मुझे ढक दिया। तो नहीं जी, वो, अभी याद आया है, मतलब जो पहले दिन वही पे, जिस दिन अगले दिन पेशी थी वहां पे शोर डाल देती, मैंने नहीं जाना, हाँ इतने बैठे मजाक कर दे पेशन। हाँ, तो वो जो है वो अब उन्होंने दरखास्त डाली है जब मुझे वापस अडयाला जेल भेजा जाए। तो भेज देने लड़की है। हाँ, तो उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਗਿੰਗ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਣੀ ਗੱਲ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ बैटरी ना मुक गई थे। नहीं यार, अब तो बहुत लेटेस्ट गैजेट आ गए हैं, अब तो इनकी जरूरत ही कोई नहीं है हाँ, कि जाके फिक्स करने की। दूसरा खान साहब, दूसरी डेवलपमेंट वो है अपना, जो है वो लाहौर में है। वो उनको इंडाइट कर दिया है 9 मई के वाकयात में। एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को कर दिया है, और एक वो जो है वो आपके दोस्त हैं जो है मेरा ख्याल, मेरे नहीं, महमूद रशीद साहब। हमारे बुजुर्ग हैं जी, बुजुर्ग, बड़े सॉरी यार, मैं आपको दोस्त कह दिया, बुजुर्गों को दोस्त। और एक जो है वो दूसरे हैं अपना, वो क्या नाम था, समझ के तेरी गल सारी यार, हाँ, एजाज चौधरी साहब। तो उनको जो है आज 9 मई में वो इंडाइट किया है, मतलब चार्जशीट की है। तो ये अब इनका स्टेटस क्या होगा, मतलब इलेक्शन तो ये अभी लड़ सकेंगे ना, ये खाली इंडाइट करने पे तो मेरा ख्याल डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। नहीं, इंडाइट करने पे तो नहीं होगा, अभी तो फर्द जुर्म आयद की है ना, अभी तो साबित करना है और सारा वो। हाँ फिर उसके बाद उन्हें सजा सजा के बाद होंगे। हाँ, ठंड बहुत ही लग रही है, बामा खोल लो यार, की कर रहे हो, इन कुंगड़ के बैठे हो तुसी यार। तो यार मेरी दर्द हो रही थी ना ना कुछ। अच्छा, और खान साहब और सर, जो सबके इंटरेस्ट की जो खबर है जी। वो ये है कि इलेक्शन वाले दिन जो है इंटरनेट चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, ये गल तो बिल्कुल सही गल है तेरी। हाँ, वो जो है कल, वो मुर्जा सुलंगी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कल उन्होंने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था जी अभी तक ना तो हमें कहीं से कहा गया है और ना कोई ऐसी हमारा प्लान है, इसको जो है हम लोग बंद करेंगे, इंटरनेट से इसमें कोई डिस्ट्रप्शन आएगी। तो वो जो है अल्लाह भला करे, आज जो है वो जो इंटीरियर मिनिस्टर है, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर, वो जो एजाज गौहर। एजाज गौहर साहब, उन्होंने ये कह दिया कि हमें अगर किसी सूबे की तरफ से या किसी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो है अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ, तो अगर हमें कहा गया तो वो इंटरनेट सर्विस हम बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, यार ये तो हो गया इधर तक। ठीक है, वो एक, ये सिंध हाई कोर्ट में भी एक केस गया हुआ था। ठीक है, ये गया हुआ था 24 जनवरी को, उन्होंने एक अपना जो है ना स्टे ऑर्डर दे दिया था पे जी, आइंदा तो जड़ा है ना
इंटरनेट सर्विस जी मुअत्तल नहीं की जाएगी। वो उसके ऊपर 24 तो अगर खलल आ जाए वो तो बात की बात है ना। 24 को जो है वो उन्होंने वो अपना फैसला दिया था, आज उसके ऊपर मजीद जो है उसकी डेट रखी हुई थी। तो आज उन्होंने बाकायदा जो है वो पीटीए को अपना नोटिस भी जारी कर दिया है और उनको क्या है पे अपना ये जो है ये बिल्कुल जो है ये डिसरप्शन नहीं आनी चाहिए इलेक्शन के दिन भी और इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। ते अगर आप लोगों ने नहीं, वो शार्क मछली अगर कोई समुद्र में वो काट के ही तारे हाँ या कोई फिर हाँ, फिर इसी अब क्या इसमें फिर वो पीटीए जो है वो जिम्मेदार करार पाएगी या काबिल गिरफ्त होगी। पीटीए को उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया 21 फरवरी का। तो 21 फरवरी तो उससे पहले जो कुछ इन्होंने पीटीए ने करना होगा वो कर लेंगे। तो उस तो बाद बाकी अपना सिंध हाई कोर्ट नहीं, वैसे गल कर रहे हैं, नेचुरल क्लैमिटी है ना जी। हाँ ये सैलाब आ जाए हो जाए ये सारा कुछ बारिशें आ जाए खुशहाली हो जाए, नेचुरल क्लैमिटी है ना। हाँ जो समुद्र के अंदर से शार्क कटेगी तो शार्क ये मछली, natural हाँ calamity वो है जो ना। है वो इंटरनेशनल वो जो केबल है वो जो अपना समुद्र के अंदर होती है उसमें अमूमन डिसरप्शन आती रहती है मगर इलेक्शन के दिन घाटी आती है। तो इस बारी जो है इनका प्लान है मेरा ख्याल चांसेस तो हैं कि ये मेरा ख्याल डिसरप्ट करेंगे यार अपना। अगर डिसरप्ट करेंगे तो वो जो ईएमएस या की आरएम जो नवा नहीं, सिस्टम है आरटीएस है वो खान साहब चलेगा। उसका वो पता नहीं वो कह रहे हैं पे कोई उसका ऑफलाइन भी उसका सिस्टम है पे तो ਉਹਦੇ ऑनलाइन होना जरूरी नहीं ऑफलाइन का भी उन्होंने उस तजर्बा किया है परसों। हाँ वो जिम्मे तैरुल कादरी साहब ने नहीं किया थी अपना 12 अक्टूबर 99 कि जिन्होंने बात करनी होती है तो वो बात टेलीफोन पे टेलीफोन पे, बात करा लेते होते हैं। हाँ। ये हल्की फुल्की तो गल ये तो हाँ तो बहरहाल बाकी जो है खान साहब वो आज लास्ट अपना बस चंद घंटे रह गए हैं अपना मेरा ख्याल है 2-3 घंटे रह गए हैं 12 बजे तक है इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में। तो इसमें जो है वो इसको देख लेते हैं भाई ये सबकी कैंपेन कैसे चलाई गई है इन्होंने कैसे क्या क्या किया है तो वन बाय वन दूसरी तरह कोई रोशनी ते पाओ ना अपना जड़ा है वे। यार सबने ही अच्छी कैंपेन चलाई है अच्छा और अब तो सारे ही माहिर हो गए हैं। हम्म और अब इस मरतबा की इलेक्शन कैंपेन जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन कैंपेन से डिफरेंट रही है। पहले तो ये अखबारात और टीवी का ही सहारा लिया जाता, अभी भी लिया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं रीच, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो है खुद जिन्होंने वो रीच की है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये सारी जो मजहबी जमातें हैं जो जब भी कोई नई ईजाद आती थी तो उसे वो तस्लीम ही नहीं कर रहा है, ये कुफर है जी, लाउड स्पीकर नहीं है जी, ये टेप रिकॉर्डर नहीं है, शैतानी कोई अपना इस तरह की चीज़ें करार देते थे। हाँ। लेकिन उन्होंने इसको शैतानी गो के रखा आर्मी चीफ ने और बाकी सारे हाई अप्स ने तो कहा है कि ये शैतानी पीढ़ी है, लेकिन इसको मजहबी जमातों ने भी बहुत मौसर तौर पर इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी। और ट्रेंड तो जाहिर है कि इसमें लीड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इसे उनकी लीडरशिप सोशल मीडिया पे तो पीटीआई जो है वो काफी आगे है मगर उनके मसाइल बड़े उनको फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जो मेन वो वेबसाइट है जहाँ से अब उसका भी डिस्कस करते हैं। हमें छोटी पार्टी सारी होकर पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपसे अल्ताफ हुसैन की एंट्री हुई है, अब वो अपने वोटर तक कहाँ तक पहुंच रहे हैं, किसके जरिए पहुंच रहे हैं? वो ना किसी बैनर के जरिए पहुंच रहे हैं ना बाहर कोई उन्होंने वो अपना वो होर्डिंग्स लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। वो टोटल जो है सारी मैसेजिंग उनका जो वोटर है ना जो डाई हार्ड वोटर है उनको जो है उनके घरों में सारी चीजें पहुंच गई हैं पे ऐस हल्के जो ए ਤੁਹਾਡਾ उम्मीदवार है अल्ताफ भाई दा ते एनु तुसी वोट देना। अच्छा, अब उन्हें भी पता था कि वो पूरी कैंपेन नहीं चला सकते और ये स्ट्रेटेजी जो है और उनकी पकड़ पकड़ भी और भी शुरू हो गई। उस दिन मैंने बताया था ना 2 बाप बेटा गिरफ्तार हुए हैं, कल भी गिरफ्तारियां हुई हैं कोई। तो वो इसको इफेक्टिवली यूज करते हुए और गिवन उसी इलाके में जिस इलाके में उन्होंने कैंपेन चलानी थी उन्होंने अपना मैसेज पहुंचा दिया। अब देखिए उसका क्या रिजल्ट सामने आता है कि आया जितना उनके ना हिस्सा ना लेने पे जितने लोग बायकॉट करते थे, अब उनका हिस्से लेने पे उतने लोग आ रहे हैं। अगर वो आ गए तो कराची का सीन जो है वो इंटायरली डिफरेंट होगा। अब उसके बाद वो आपकी तहरीक लब्बैक जो है उसने जलसे भी किए हैं, रैलीज भी निकाली हैं और अपने वो भी उसने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने यूट्यूब का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल किया है, उन्होंने ट्विटर का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन एक अच्छी बात जो हुई है उनकी तरफ से वो ये है कि अमूमन जब वो सड़क पे आते हैं तो
खौफ पैदा होता था कि यार कोई मतलब तशद्दुद ना हो। हम ये नहीं कहते कि वो तशद्दुद करते थे, उनके ऊपर भी तो लाठी चार्ज होता रहा है बिल्कुल और होता उनके है। ऊपर बहुत सीवियर लाठी चार्ज जो वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े रिएक्शनरी थे कि कैंपेन में कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म से कोई मगर अभी तलखी तक जो नहीं, है तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई तलखीली बात नहीं बिल्कुल आई। नहीं, पिछली दफा कितनी तहरीक लब्बैक जो है वो कितनी मारामारी कर रही थी, लोगों पे अटैक भी हो रहे थे तहरीक लब्बैक की तरफ से। इस दफा जो है अल्लाह का शुक्र है कम अज कम जो है ना इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी पता लगता था ये एक मतलब उनके साथ नथी कर दिया गया था ना। अगर उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में धरना दिया तो उसमें भी तशद्दुद हुआ, अगर उन्होंने इमरान खान के दौर में एहतजाज किया तो उसमें भी तशद्दुद हुआ। तो वो एलिमेंट जो है वो सामने नहीं आया और उन्होंने कहते हैं कि दही इलाकों में बहुत मौसर उनकी प्रेजेंस मौजूद है और को अच्छा पिछले से भी कह रहे हैं कि हम अच्छा रिजल्ट देंगे, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो कराची में शायद एक आधी सीट जीत भी दिए। कराची में तो उनकी एक पिछली दफा पॉकेट थी, उसमें से मेरा ख्याल है पता नहीं 30-40 हज़ार वोट निकला था टीएलपी का। नहीं, एक तो सीट वो ऑलरेडी वो सिंध में थे ना उसमें, हाँ। वहाँ पे, तो ये उनका अच्छा रहा है। फिर मौलाना फजलुर रहमान की कैंपेन हो गई, उन्हें बहुत रुकावटों का सामना था, मुश्किलात का सामना था और जिस दिन से इलेक्शन और अनाउंस हुए थे उस दिन से वो कह रहे थे कि जी हमें थ्रेट है, तो उन्होंने जलसे भी कम किए हैं, लेकिन अपना जो है अपने अपने वर्कर तक अपना मैसेज जो है ना उन्होंने पूरा पहुंचाया है। अब आज के दिन कोई पहले एक दौर होता था कि ये सारी जो मजहबी जमातें या छोटी जमातें ना ये मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया करती थी अखबार पे कि आप ही हमें बहुत कम स्पेस देते हैं, हमें जगह नहीं देते, इसलिए हमारा पैगाम जो है वो मसर तरीके से नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब जो सोशल मीडिया वो सबके हाथ में है, वो तो किसी सेठ के हाथ में नहीं है ना, तो लिहाजा इनका वो शिकायत भी जो है दूर होगी। और मौलाना फजलुर रहमान ने देखे ना सक्खर में उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया टीम जो अपना पूरी पार्टी का जो विंग बनाया वो उन्होंने उसमें सक्खर में उसका कन्वेंशन किया कि 10,000 से ज़्यादा जो उनके कीवर्ड वॉरियर्स में आना था अच्छा। जो सारा उसमें, और उसमें उन्होंने जो माहिर अखलाकियात हैं और ये सारे टूल्स के एक्सपर्ट हैं उनके लेक्चर रखवाए अच्छा। कि सारे सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, अपनी रीच कैसे बढ़ानी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात सामने आई। और अच्छा फिर अगेन बात कि JUI या एक मतलब एक मखसूस अंदाज से है कि वो पग्गा ले आ गए जी, दाढ़ियाँ ले आ गए, तो एक वो तशद्दुद का आंसर सामने आता है कि यार तशद्दुद ना हो। क्यों कि मजहबी जमातों के इजलासों में और जलसों जुलूसों में माजी में होता रहा होगा या होता रहा है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के दौर में जो तहरीक चलाई और कितनी दफ़ा वो इस्लामाबाद आए हैं और कितने लोग लेके आए हैं, एक गमला तक नहीं टूटा। तो ये एज ए पोलिटिकल पार्टी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट है। बहुत बड़ा क्रेडिट है और उन्होंने अपने वर्कर्स की तरबियत की और उन्हें वो रवायती मुल्ला की तरह नहीं कि शैतानी आला है इसको हाथ नहीं लगाना, कि इसको इस्तेमाल करना है, मौसर इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की भी जो है उनकी भी जो सारी कैंपेन है वो बहुत अच्छी उन्होंने चलाई है, अपना मैसेज भी उन्होंने लाउड दिया है, अपनी प्रेजेंस भी शो की है और जो कुछ उन्होंने इमरान खान के जितना अर्सा उन्होंने जद्दोजहद की थी तो मेरा ख्याल है वो पहले से बेहतर रिजल्ट सामने लेके आएंगे। इसी तरह तीसरी मजहबी जमात है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी गुज़श्ता 50 साल से जो है वो इत्तेहादों की सियासत करती आ रही है, कभी एक के साथ इत्तेहाद कभी दूसरे के साथ। उनके यहाँ एक शिद्दत से एहसास पाया जा रहा था कि यार ये इत्तेहादों की सियासत ने तो हमें तबाह कर दी है। अगर हम नून लीग की मरकज़ी क़यादत की तरफ देखते हैं या उनके यहाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द देखते हैं तो उन्हीं के साथी जो है वहाँ नज़र आएंगे। इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी उन्हें नज़र आते हैं। तो उन्होंने अपना जायज़ा लिया है कि भाई क्या किया जाए, अपने मैसेज को बेहतर किया जाए, क्या पॉलिसी। तो लिहाजा उन्होंने पॉलिसी ये इख्तियार की कि आइंदा जो है इत्तेहाद की सियासत से निकल जाए। इस वक्त उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि किसी के साथ इत्तेहाद करके 2, 4, 5 सीटें शायद कोई निकल ही आती, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की, सुनने में आ रहा है इतनी तो निकाल ही लेंगे, अपनी मेहनत करके उन्होंने और अपना वो सियासत का पैटर्न जो है फ्यूचर में वो चेंज करेंगे। उन्हें ये जो खिदमत का जो पैटर्न है ना बनो काबल प्रोग्राम, उसमें उन्होंने नौजवानों में बड़ी बेदराई हासिल की है कराची में। अब उसे पूरे पाकिस्तान में वो लेके जा रहे हैं। की है खान साहब। फिर कराची में जो है उन्होंने ये सिर्फ जो है 8 महीने के जो है वो ये जो उनके चेयरमैन और काउंसलर जो इलेक्ट हुए हैं उसमें उन्होंने बड़ा काम किया है। हाँ जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने जो ये सारी इंतखाबी मुहिम चलाई है वो सिर्फ वो अपनी शनाख्त बहाल करने में, इतनी शनाख्त के यार असीवी हैं या असीवी होने सर,
वो उस तक काबिल ज़िक्र वो पोजीशन काबिल ज़िक्र पोजीशन वही 3-4 नशिस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी उनका वोट बैंक होता था हर पॉकेट में। पहले कभी कहते थे 20,000 होता था, फिर 10,000, वो सुकड़ के जो है वो 3,000 तक आ गया हुआ, 1,500 तक आ गया हुआ है। तो इस मरतबा उन्होंने हौसला करते हुए उन्होंने रखा दूसरे नंबर पे जो है ना, पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, दूसरे पे तहरीक लबैक ने खड़े किए हैं, तीसरे पे उन्होंने किए हैं। और उनका मकसद ये है कि ताकि किसी हल्के में चाहे उन्हें 1,300 मिले, चाहे 2,000 मिले, चाहे 5,000 मिले, एंड ऑफ द डे वो सारा टोटल करके वो भी आवाज़ मार सके कि जनाब इतना वोटर तो हमारे पास है इसका। तो वो भी मेरा ख्याल है अपनी इस मुहिम में वो कामयाब रहे। आप देख रहे हैं कि वो टीवी तजदियों में भी और मुख्तलिफ सर्वेज में जो है ये बात आ रही है कि जनाब वो लोगों में पिजराई हासिल कर रही है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के उस पर, उनको ना चलाने दी गई है इलेक्शन में, लेकिन उनकी पार्टी ने और उनके जो मीडिया एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस तरीके से उस सारे हालात को इस्तेमाल किया। वो अपने खिलाफ होने वाला इक़दाम को नहीं रोक सके, जो उनके खिलाफ इक़दाम हो रहे थे उसको नहीं रोक सके। फिर उन्होंने कामयाबी से उनकी लीडरशिप ने और पार्टी ने जो गलत इक़दाम किए थे जिस पे वो काबिल गिरफ्त है, उसे इस कामयाबी से उसे भी काबिल फ़ख्र बना दिया। और वो इस सारी पॉलिसी के नतीजे में मुकदमा दर मुकदमा, सजा दर सजा जो है उसमें वो चलते गए। और उन नाकस हिकमत अमली के तहत वो पार्टी भी गंवा बैठे, इलेक्शन सिंबल भी गंवा बैठे। उसमें बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन जब सरकार आप इतनी बड़ी जद्दोजहद कर रहे होते, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो फिर हमारे सीनियर्स कहा करते थे कि रेडियो अपना गाड़ी के रेडियो का लाइसेंस भी बना के रखना चाहिए। तो बच गई है, वो बका अपना वो बरकरार रख चुके हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत मसर अंदाज से वो जो अपने वोटर तक और अपने सपोर्टर तक वेबसाइट बना के पैगाम नहीं पहुंचा सके अभी तक। कन्फ्यूजन है, हाँ बहुत कन्फ्यूजन है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप जाए बहुत कन्फ्यूजन है। मतलब वो जो अपना आईपीपी के कैंडिडेट्स हैं जो इनसे अलहदा हो गए हैं, वो भी अपने आप को इमरान खान के वोटर करके अपना पेश कर रहे हैं। ठीक है, फिर पीटीआई का भी एक टिकट होल्डर है, वो भी है। फिर कोई मुकाबले में खड़ा हो गया है, उनको इस किस्म के बड़े मसाइल फेस करना पड़े। लोग कंफ्यूज हैं पे हमारा कैंडिडेट कौन सा है। जो इमरान खान का है बहुत कम कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लियर है। आपने देखे कि पोस्टर्स ना, जो जिस तरह आप यहाँ पे वो खुर्रम नवाज जो है आईपीपी के अनार, वो पहले पीटीआई से जीते थे, उन्होंने अपना वो जो इलेक्शन का पोस्टर है ना वो उन्हीं रंगों का किया हुआ है। तो ये चीजें अच्छा बात ये देख ले, ये तो है वोटर की कन्फ्यूजन, ये तो है वोटर की कन्फ्यूजन। लेकिन जो हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं उनकी जो सारी इस दौरान इंतखाबी और मीडिया की थी कि हर टीवी टॉक शो, हर तजिया, हर वीलॉग उन्हीं के गिर्द घूमा है। इससे तो नहीं आप इधर बिल्कुल नो डाउट। तो लिहाजा अपने आप को बचा के कि ठीक है बनाते आगे क्या आते हैं। यहाँ पे तो मतलब जरदारी साहब जो कहते हैं जब उन्होंने बड़क मारी थी कि तुम 3 साल के लिए आते हो मुस्तकिल आए, वो किले के बाहर फिर प्रेशर आया। अच्छा जब जनरल बाजवा आए ना तो महीने बाद जरदारी साहब वापस आ गए। तो किसी ने जनरल बाजवा साहब से पूछा कि ना ये की होया है, उन्होंने कहा बाहर बैठे मैंने भी गाला करता, मैं तो नहीं भेजा थी, मैंने तो नहीं उन्हें बड़क मारी थी, उन्होंने एलसीडी उसने बड़क मारी थी ना, तो फिर बाहर चला गया थी, तो मैं क्यों उन्हें तंग करा। 3 साल बाद मैं कहने का मकसद है किसी वक्त भी टेबल जो है वो पलट सकता है तहरीक इंसाफ के लिए। वो जल्दी करो ज़्यादा देर हो गई है, बहुत ज्यादा टाइम हो तो गया। फिर भाईजान ने 100 गल्ला दी कोई गल। पीपल्स पार्टी कायदे इख्तलाफी मुहिम चला रही थी और बराबर साहब जड़े ना अपोजिशन लीडर ही नजर आ रहे थे इलेक्शन और उस तो बाद भी इलेक्शन तो बाद भी जड़े ना वही होंगे। और जिमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सारी मुहिम चलाई या अपना नून लीग ने चलाई तो साफ नज़र आ रहा है कि जनाब अगली हुकूमत उन्होंने दी है। आप इसे जो मर्जी कह लें, इसके मुख्तलिफ रंग हैं। एक और बंदा वो कहता है कि जी फिर सारा कुछ तो किया ही इसीलिए गया था ना कि यार तुम भी पागल होए फिरदे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कोई सर्वे छाप रहे हो, कोई कुछ कर रहे हैं। नहीं तो जो करोड़ों अरब रुपया जो इश्तिहार जो खर्च कर रहे हैं जे नून वालों को ये पता है पे हमने हमारे सारी गल हो गई होते फिर एडा खर्चा करने की लोड़ सी। नहीं देखो ना जी ये अखबारों के इश्तिहार देखे सब कदरे जुस्सा है थोड़ा कल्ले दे नहीं ना, पूरा भावे इमरान खान साहब का भी होए, जब इमरान खान साहब का भी चल रहा था तो भाई ये सारे जो इक़्तिदार में आने के और सारे घर पूरे करने पैंदे ना। इसका सिर्फ
आम आदमी है या सियासतदान है? ना कोई जर्नलिस्ट पिसदा है, ना कोई अखबार का मालक पिसदा है, ना कोई जज पिसदा है, ना कोई अपना जनरल पिसदा है। एक सिर्फ और सिर्फ सियासतदान मजलूम है। और जिनकी हम सब ने जिक्र किए, ये अगर आपस में बैठ के आइंदा के लिए अपनी चीज़ें तय करें तो इस मुल्क का भी और जमहूरियत का भी बेहतर होगा। ये नहीं हो सकता कि कभी इफ्तिखार चौधरी आ जाए, तो कभी साकब नसार आ जाए, तो कभी कायदी फायदी सा आ जाए, तो कभी बाजवा साहब करन, तो कभी फैज साहब करन, तो हारिक का नहीं भाई, ये बात इस तरह नहीं चलेगा। आगे तो नहीं चलेगा इस तरह नहीं। ये तीनों जो है ना, ये जर्नलिज्म, जजेज और ये जो है जर्नल्स, इन अगर ये नहीं आते, इनको किसी को कोई सजा नहीं होती, ये कोई पकड़ में नहीं आता। और ये सारे जनाब कोई डैम का फंड लैके निकल गया, कोई जजीरे लैके बाहर बैठा है, इस तरह नहीं था। तो वजीर आजम जनाब साफ क्लियर है जनाब, नून लीग की तरीका नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ नवाज शरीफ जो सुर्खियां छपी सर, एक तो जो है कि सारी जी सूरत हाल ग्राउंड में रही है उसमें, और दूसरा पाकिस्तान की जो सियासी और इंतखाबी तहरीक है वो है कि भी दोबारा लियाना से नहीं कढ़िया जाता थी। तो वो किसी ने कहा था ना हाफिज साहब को, वो पंजाब में अंधे को भी हाफिज कहते हैं ना, हाफ साहब हलवा खाओगे, तो उन्हें कहे जनाब और हाफिज किस मारे हुए सर, मिठा खाना सही हुए थे ना। तो ये मिसाल देते हैं कि भाजी 2 साल की डिस्टर्बेंस चल रही है, वो किसके लिए चल रही है। और ख़ुद मतलब वज़ीर आज़म साहब अपना नवाज शरीफ की तासर दे रहे हैं, जैसे आ रहे हैं। आज उन्होंने कहा जी जश्न शुरू हो गया है, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं जी चौथी मरतबा ला रहे हैं। तो मतलब मान रहे हैं ना बिलावल भुट्टो कि वो चौथी मरतबा आ रहे हैं, इमरान खान भी मान रहे हैं, सिराजुल हक भी आवाज़ मार रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब वो नहीं कह रहे कुछ भी, क्योंकि सियाने आदमी ना पढ़ना नाल चलना है, इजाज़त लीजिए। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।